जिस पर भारत का है सख्त रुख। भारत ने पाकिस्तान पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सिंधु नदी घाटी पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को एक तरफा रद्द कर दिया है। यह समझौता देश की आजादी के समय से जुड़ा हुआ है और भारत पाकिस्तान के बीच कई विवाद होते रहे, घटनाएं भी होती रही, लेकिन इस पर किसी तरह का भारत ने कभी कोई रुकावटें नहीं की। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाएगा। खबर यह भी है कि भारत के इस पर पाबंदी लगाने से पाक को अधिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन मौजूदा दौर में अधिक नुकसान नहीं होगा, भविष्य में नुकसान होने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच इस वीडियो में हमारा उद्देश्य यह समझना है कि सिंधु जल संधि क्या है। आसान शब्दों में कहें तो सिंधु जल संधि ब्रिटिश राज के समय की है। जब भारत और पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करता था, तब ब्रिटिश राज में दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर बड़ी नहर का निर्माण कराया गया था। इसके बाद इस क्षेत्र को इतना अधिक फायदा हुआ कि दक्षिण एशिया का यह एक प्रमुख कृषि क्षेत्र के तौर पर उभरा। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, तब पंजाब को भी विभाजित किया गया और जब पंजाब विभाजित हुआ तो नहरों को भी विभाजित किया गया। पंजाब का पूर्वी भाग भारत और पश्चिमी भाग पाकिस्तान को मिल गया। सिंधु घाटी और इसके विशाल नहरों को विभाजित तो किया गया, लेकिन इससे मिलने वाली पानी के लिए पाकिस्तान भारत पर ही निर्भर था। पानी के बहाव को बनाए रखने के लिए पूर्व और पश्चिमी पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना पानी तय हुआ। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर हालत खराब हो गए। भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए, जिसमें एक था कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। एक अध्ययन के मुताबिक 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। लिलियंथल पाकिस्तान ही है और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी घाटी जल बंटवारे पर एक लेख लिखा। ये लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया और फिर दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। ये बैठकें लगभग 1 दशक तक चली और फिर 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के मुताबिक सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। वहीं रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए निर्धारित किया गया। इस संधि के मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक-टोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को भी दिया गया था, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी। इस संधि के तहत दोनों देशों को एक साथ बैठक करने का नियम है। इसके तहत एक आयोग की स्थापना की गई और इसका नाम सिंधु आयोग रखा गया। इस आयोग के मुताबिक दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। संधि में दोनों कमिश्नरों के बीच किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जब कोई देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को उस पर किसी तरह की कोई आपत्ति होती है, तो पहला देश उसका जवाब देगा। इसके लिए दोनों पक्षों की बैठकें होंगी। बैठकों में अगर कोई हल नहीं निकल पाया तो देशों की सरकारों को इसे मिलकर सुलझाना होगा। साथ ही ऐसे किसी भी विवादित मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का
प्रावधान भी शामिल किया गया है। तो यह था पूरा सिंधु समझौता।